अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। आज हम अपनी नॉन वर्बल की एक्सरसाइज नंबर 5 देखेंगे, जो कि हमारे पास है कंप्लीटिंग एंड इनकम्प्लीट पैटर्न। मीन हमारे पास कुछ पैटर्न दिए होंगे, कुछ कंप्लीट होंगे, कुछ इनकम्प्लीट होंगे, जिनको हमने कंप्लीट करना होगा। ठीक है, मीन हमें हिंट्स दी होंगी, उसी तरह और 4 फिगर हमने खुद मालूम करनी होगी। अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास कोई एक सर्कल है, उसके अंदर हमारे पास कुछ डायग्राम सी बनाई हुई हैं। लेकिन अगर हम उसमें देखें तो हमारे पास 1 2 3 है एंड 4 हमने मालूम करनी है इन आंसर जो पैटर्न्स हमें दिए हुए हैं उनमें से। तो अगर हम इसको देखें तो हमारे पास ये कुछ यहाँ पर देखें तो ये कुछ सर्कल टाइप इस तरह बने हुए हैं। मीन दोनों बिल्कुल सेम बने हुए हैं। तो अगर ये वाले एक दूसरे के सेम है तो ऑब्वियसली ये दोनों एक दूसरे के सेम होंगे। तो अगर हम इसको देखें तो यहाँ से थोड़ा सा कर्व सा है ये दोनों। तो अगर बिल्कुल इसी हिसाब से हम इधर करें तो कर्व से हम ढूंढेंगे, जो कि हमारे पास अगर देखें तो फिगर नंबर बी है, ये कर्व सा है, वो इसके साथ आप यूज़ करें तो ये बिल्कुल सेम हो जाएगा। ये बीच में मैंने थोड़ा बहुत यूज़ कर भी लिया है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो हमारे पास इसमें भी बिल्कुल एक दूसरे के जो रिवर्स डायग्राम है हमने उनको देखना है। अगर उनको देखें तो हमारे पास क्या है, अगर हम इसको देख लें तो हमने यहाँ पर खुद करना है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास ये एक ट्राइंगल है, देन ये वाली ट्राइंगल है लेकिन फिलअप है, मीन ये दोनों है। तो इस तरह हमने मालूम करना होगा। तो यहाँ पर अगर हमारे पास ये वाली 2 ट्राइंगल है और ये वाली फिलअप है तो फिर क्या होगा, वो सारी फिलअप हो जाएंगी। मीन ये फिलअप है तो ये वाली फिलअप हो जाएगी, ये रह जाएगी। मीन जो एक एम्प्टी है उसे फिलअप होना है। तो अगर हम ये फिगर नंबर सी देखें तो इसका करेक्ट आंसर है मीन ये वाली फिलअप होगी। देन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखें तो हमारे पास फर्स्ट 1 है हमारे पास, देन फिर 2 सर्कल हो गए, देन 3 हो गए। यहाँ पर ये बुक में 2 है लेकिन आते 3 है, ये आप ठीक कर लें, 3 हो गए। देन यहाँ पर क्या होंगे, अगर 1 2 3 एंड हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4, जो कि हमारे पास है क्वेश्चन नंबर सी। इस तरह के जो डायग्राम वाली आप लोग के क्वेश्चंस होते हैं ये लाजमी आप लोगों ने करने हैं, क्योंकि इस तरह के लाजमी टेस्ट में आते होते हैं। मीन पैटर्न इसी तरह बनी होंगी, जैसे यहाँ पर है 1 2 3। इसी तरह आपके कोई भी डायग्राम बनाई होगी जिसमें 1 सर्कल फिल होगा, दूसरे में 2 सर्कल होंगे। इस तरह आप लोगों ने माइंड को यूज़ करना है कि आप लोगों ने किस हिसाब से क्वेश्चन करना है। बहुत ईजी होते हैं, ईजिली आप कर सकते हो, लेकिन आप लोगों ने टाइम को मैनेज करना होगा। अगर आप टाइम को मैनेज कर लेते हो तो इट मीन्स कि आपका टेस्ट बहुत इजीली हो जाएगा, बहुत अच्छे से हो जाता है। नॉन वर्बल इजी होते हैं, इजीली हो जाते हैं, और वर्बल भी इजी होते हैं, वो एक्स्ट्रा हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे भी। आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 अगर हम देखें बिल्कुल इसी तरह है। मीन हमारे पास एक डायग्राम बनी हुई है, 3 है लेकिन 4 हमने खुद बनानी है। तो इसी हिसाब से अगर हम जाएं तो हमारे पास कुछ इस तरह की डायग्राम बनेगी, जो कि हमारे पास है फिगर नंबर बी, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। देन जो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 को देखें तो हमारे पास है इधर ये 7 है। ये पहले इसको अगर देख लें तो 5 एंड इधर डबल 5 होगी, मीन 5 एंड 5 5, तो इधर 7 है। तो इधर क्या आएगा, अगर ये डबल हो गए तो ये ऑब्वियसली यहाँ पर भी डबल हो जाएगा, ये 7 है तो इधर हमारे पास 77 आ गया। देन क्वेश्चन नंबर 6 को देखें तो ये भी हमारे पास मीन एक डायग्राम सी है, एक फ्लोर सेट बनाया हुआ है, ऊपर वाले हमारे पास बने हुए हैं, ये हमने खुद करनी है। तो अगर आप इसको इसी हिसाब से जोड़ते जाओ, जो अंदर वाली डायग्राम बनेगी वो बिल्कुल फिगर नंबर ए की तरह होगी। तो हमारे पास फिगर नंबर ए जो है इसका आंसर है। देन क्वेश्चन नंबर 7 में भी सेम वैसे ही है। मीन यहाँ पर हमने कर दिया और यहाँ पर भी हमने मीन इसको मुकम्मल करना है। तो अगर हम देखें हमारे पास कुछ इस टाइप की डायग्राम बन जाएगी, जो कि हमारे पास है फिगर नंबर सी। ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। आप लोगों ने इसके ट्रायंगल और इसके शेप को भी देखना होता है ना कि किस टाइप की बन रही है। तो ये हमारे पास बिल्कुल ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में भी देखें तो ये वाली सेम एक दूसरे के हैं, मीन उसी तरह लाइन है, उसी तरह हुआ है। और लेकिन अगर आप देखो तो ये एक दूसरे के रिवर्स है। मीन ये इस साइड पर बनी हुई है नीचे की तरफ, तो ये ऊपर की तरफ बनी हुई है। तो इसको भी अगर हम करें तो ये हमने ये दोनों करने होंगे एक दूसरे के रिवर्स। तो इसी तरह एक लाइन लगा देंगे। देन ये यहाँ पर है तो ये इस साइड पर हो जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह की डायग्राम बन जाएगी, जो कि हमारे पास है फिगर नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 9 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 9 में भी बिल्कुल सेम वैसे ही हमने डायग्राम बनानी है। तो ये जो हमारे पास ये इसको अगर हम करते जाएं साथ साथ में इस तरह बनाते जाएं, इसकी शायद आपको अभी समझ ना आ रही हो, नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये बिल्कुल हमारे पास फिगर नंबर सी के सेम होता है। आप लोग खुद प्रैक्टिस कर भी लें तो हमारे पास ये फिगर नंबर सी बिल्कुल इसका आंसर आ रहा है। देन क्वेश्चन नंबर 10 में भी हमारे पास ये स्क्वायर टाइप बने हुए हैं और ये वाला हमने करना है। तो इसी हिसाब से हम जाए तो ये इसकी इक्वल आप कर दो, ये कर दो और यहाँ पर ये छोटे से लगा दो, तो ये वाली हमारे पास फिगर नंबर बी के सेम बिल्कुल आ रही है। तो हमारे पास फिगर नंबर बी जो है इसका आंसर है। तो ये थी हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 5। बहुत ही इजी है, थोड़ा बहुत समझने की ज़रूरत है, बहुत ही आप लोगों ने इसमें थोड़ा सा माइंड यूज़ करना है, अपने क्वेश्चन को देखना है कि किस तरह करना है किस तरह नहीं, तो बहुत ही इजी आप लोग के हो जाएंगे। होप आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।